सुदेश, मेरा सवाल ये होगा, कष्ट क्या गरीब ही सहेगा? छात्रों के लिए आप इंतजाम करते हैं, उत्तराखंड से गुजरात के लिए बसें चलवा दी जाती हैं, विजय रूपाणी और अमित शाह सब सक्रिय हो जाते हैं। ऋषिकेश से दिल्ली विदेशियों से भरी, विदेशी सैलानियों से भरी बस आ जाती है, कैसे आती है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक के लिए इंतजाम हो जाता है। तो साधन संपन्न लोगों की जो ट्विटर पर अपनी बातें कह सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, गरीब की नहीं सुनी जाएगी। नहीं, इस तरह देखिए संदीप जी, इस तरह का आर्ग्यूमेंट्स देके मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, एक गलत उदाहरण दिया हो तो बताओ। आप हो चाहे योगेंद्र यादव हो, आप देश के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहा हूँ। हर कुछ किया गया है गरीबों के लिए। आपको पता है पीएम रोजगार योजना के तहत पैसा तक दिया गया है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं राहुल गांधी जी के बाद कि ट्रेन से क्यों नहीं ले गया, अगर ट्रेन से आप ले जाते तो ये महामारी। मेरा सवाल ये है, छात्रों के लिए हो सकता है, आनंद विहार में जो हमने देखा, विदेश में फंसे हुए भारतीयों को प्लेन के जरिए लाया जा सकता है, इन मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? योगेंद्र यादव, सवाल बड़ा सरल है, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। मुझे लगता है संदीप भाई, इसका उत्तर और भी ज्यादा खतरनाक है। पहला उत्तर तो ये है क्योंकि उनका बच्चा हमें अपना बच्चा नजर नहीं आता। उनके दुख में मुझे ये नहीं लगता कि बाप रे मेरे साथ भी कल कोई हो सकता है। जिस सड़क पे हम रोज ड्राइव करते हैं ना, उस सड़क का एक्सीडेंट मुझे अपना एक्सीडेंट लगता है। 100 किलोमीटर दूर की सड़क 100 मुझे पता नहीं लगता। ये मजदूर एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इनसे? और दूसरा, इससे भी ज्यादा खतरनाक उत्तर ये है संदीप भाई, और आप इस पर गौर कीजिएगा, इन मजदूरों को बंधक की तरह रखा जा रहा है ताकि जब लॉकडाउन खुले उस वक्त फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों की कमी महसूस ना हो, अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। 15-20 दिन भूखे रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है किसी को इस देश के अंदर। ये उन मजदूरों को बंधक रखने का तरीका है। और ये मैं नहीं, बीजेपी के थिंक टैंक के एक व्यक्ति ने खुद लिख के कहा था कि अरे भाई इनको जाने देंगे तो बाद में इंडस्ट्रीज को चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी। प्रोफेसर राजेंद्रन, आखिरी कमेंट। इस मार्च को गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मजदूरों को उनके जो मालिक हैं वो लॉकडाउन के समय उनका पैसा दे। अब किसी को 89% लोगों को तो पैसा नहीं मिला है। और हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रगतिशील कानून हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कई सारे ऐसे प्रगतिशील कानून हैं जिसके तहत मजदूरों को लॉकडाउन के समय, क्राइसिस के समय उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए। जब एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर उसको, ठेकेदार जब उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसका सीधा जिम्मेदारी आता है सरकार पे, केंद्र सरकार पे और राज्य सरकार पे भी। तो यहाँ पे केंद्र सरकार को यहाँ पे जिम्मेदारी लेना चाहिए और इसके लिए जवाबदेही बिल्कुल। और ये सवाल इसीलिए आज उठाए जा रहे हैं। देखिए, गरीब, हमारे मजदूर, ये नींव है। इनकी मेहनत की बुनियाद पर ही देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अच्छे दिन के सपने देखता है। लेकिन आज वो परेशान है। तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देना होगा। कैसे आप लोग, आपने देखा अभी जो क्वेश्चन किया गया, सवाल किया गया, इस तरह के सवाल कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं करता है। जो जेन्युइन सवाल है वो इन्होंने किया और आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल इस तरह के सवाल करने को आज तैयार नहीं है।